हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जाओ भाई और उन दोनों सीनियर के बीच में लड़ाई हो रही थी। तभी वहाँ पे एल्डर आ जाते हैं। अब आगे तभी वो बंदे एल्डर से कहते हैं कि एल्डर, इस आदमी ने हमारे साथी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है। हम दोनों इस बात का सबूत है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तभी वो बंदे कहते हैं कि क्लैन के रूल के अनुसार इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इसे क्लैन से निकाल देना चाहिए। तभी एल्डर जाओ भाई से कहते, क्या तुमने इस आदमी को जख्मी किया है? तभी जाओ भाई एल्डर से कहता है, इसके 50-50 चांस है, मैंने ही इसे इंजर्ड किया है इसके। तभी एल्डर कहते, मजाक करना बंद करो, ये 50-50 क्या होता है? अगर ये तुमने किया है तो हाँ बोलो, अगर नहीं किया तो ना बोलो। तभी जाओ भाई कहता है कि मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैंने तो उस सीनियर को हल्के से धक्का दिया था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था इसलिए वो सीधा पत्थर पे जाके लगा। लेकिन तभी एल्डर कहते, तो अच्छा ये बात है। तभी वो सीनियर में से एक बंदा कहता है, एल्डर ये झूठ बोल रहा है, आप सीधा सीधा न्याय कीजिए। तभी एल्डर अपने मन में कहते हैं कि ये बच्चे सिर्फ एंशिएंट रूल के लिए इस सेक्ट में ज्वाइन हुए, ये लोग अच्छे काम करने के बजाय मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी करते रहते। लेकिन तभी एल्डर जाओ भाई की तरफ देखते हुए कहते, लेकिन इन सब में ये स्पेशल लड़का है, ये ज़्यादा ही मुसीबत खड़ी करता रहता है। लगता है इसने किसी स्पेशल टेक्निक के साथ अपनी कल्टीवेशन को छुपाया है, मैं भी इसकी ट्रू कल्टीवेशन देख नहीं पाया। तभी एल्डर कहते कि मैं सारी सिचुएशन समझ गया हूँ, अब तुम दोनों यहाँ आओ और अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वो बंदा कहने की कोशिश करता है कि एल्डर ये सब गलती जाओ भाई की है। तभी एल्डर कहते कि क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? सेक्ट के रूल के अनुसार जिसने पहले अटैक किया है, अगर वो इंजर हो जाता है तो सेक्ट उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी एल्डर कहते कि तुम सेक्ट में सीनियर होने के बावजूद तुम्हें सेक्ट के रूल याद कैसे नहीं? तभी एल्डर जाओ भाई से कहते, तुम लड़के, तुम तो अभी अभी सेक्ट में ज्वाइन हुए हो ना, इसी वजह से तुम्हें कोई कल्टीवेशन का सामान नहीं मिला होगा, लेकिन कंपनसेशन के तौर पे इन दोनों 2 महीने का कल्टीवेशन का सामान तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे मिलेगा। तभी जाओ भाई एल्डर से कहता है, एल्डर क्या आप मुझे और मुसीबत में डालना चाहते हो? तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है, अगर मैं कंपनसेशन के तौर पे इन दोनों सीनियर का कल्टीवेशन का सामान ले लिया तो मुझे और भी सीनियर परेशान करने के लिए आएंगे। इसका मतलब है कि मुझे और भी स्टूडेंट्स के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि यूनियर ने मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे दिए हैं। लेकिन तभी जाओ भाई एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। तभी एल्डर जाओ भाई के गले पर कुछ मैजिक कर देते और कहते, छोटे बच्चे, तुम्हें उन सब चीज़ों की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरत है, तुम उन चीज़ों के हकदार हो। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि एल्डर ने जो मैजिक किया मुझ पर, उसकी वजह से मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ। जाओ भाई कहता है कि इस बूढ़े आदमी ने मुझे कंपनसेशन एक्सेप्ट करने के लिए मेरे वॉइस को सील कर दिया। तभी एल्डर उन सीनियर की तरफ देखते और कहते, क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए बचा है? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे 1 साल का कल्टीवेशन रिसोर्सेस ले लूँगा। तुम्हारे जैसे कचरे की मेरे सेक्ट में कोई ज़रूरत नहीं है जो कि एक बच्चे को हरा नहीं सकता। तभी वो बंदा एल्डर से कहता है कि एल्डर, आज से मैं किसी पर ऐसे चुप कर अटैक नहीं करूँगा। तभी एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाओ भाई कहता है कि मुझे क्या, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो बंदे जाओ भाई से कहते हैं कि जाओ भाई यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। तभी वो बंदा कहता है कि जाओ भाई, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मुझसे लड़ाई करने की? तभी जाओ भाई उन बंदों से कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहते, या मुझसे मार खाने का शौक है तुम लोगों को? तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसे अचानक आने वाले मुसीबतों से बचने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर वहाँ से कहीं गए नहीं होते, वो चुप कर जाओ भाई की बातें सुन रहे होते। तभी एल्डर अपने मन में कहते हैं कि ये बच्चा अपने कल्टीवेशन पे घमंड नहीं करता है, इसे पता है कब रुकना है और कब लड़ाई करनी है। एल्डर कहते कि ये अच्छा होता अगर ये क्यूनपेन क्लैन का सचमुच एक असली डिसेबल होता, तो ना कि एंशिएंट रूल के लिए आया हुआ बंदा। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that?
them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?